योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगा हुआ है। जी, कल शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के झौवा गांव में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है। उनका आगमन हो रहा है, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। और शाहपुर के क्षेत्र के एक एक व्यक्ति की ये डिमांड थी कि वो इस क्षेत्र में आए सभा को संबोधित करने के लिए, जिसके तहत उनका ये कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोग तो उत्साहित हैं ही, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, भाजपा के वर्कर के रूप में, भाजपा के प्रत्याशी के रूप में, लेकिन एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। और हम सभी लोगों से ज़्यादा शाहपुर क्षेत्र की जनता उत्साहित है उनके आगमन को लेकर। और कल हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे, आप लोग उसको आकर देखिएगा कि उनके आने से माहौल बनेगा। माहौल तो बना हुआ है, माहौल तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का बना हुआ है, भाजपा का बना हुआ है, एनडीए गठबंधन का बना हुआ है, माननीय योगी जी का बना हुआ है, अमित शाह जी का। पूर्ण रूप से हमारे नेता का क्षेत्र की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और उसका परिणाम है कि उनका शुभ आगमन हो रहा है। और संत महात्माओं के आगमन से हमेशा शुभ कार्य ही होता है, सुखद परिणाम ही मिलते हैं, इसके लिए चिंतित नहीं होना है। एक योगी जी का आगमन हो रहा है, तपस्वी व्यक्ति का आगमन हो रहा है शाहपुर की धरती पर, निश्चित ही शाहपुर का भविष्य सुखद और सफल होगा। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव पहुँचे हुए थे और उसी मन से जो यहाँ के स्थानीय विधायक राहुल तिवारी वो कह रहे थे कि हम क्षेत्र में अरबों का काम किया। नहीं, अरबों का काम वो अपने क्यों, कमीशन लेना काम नहीं होता, इसको उनको स्पष्ट कीजिएगा। अरबों का कमीशन या करोड़ों का कमीशन लिए होंगे, हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन कमीशन जितना वो ले लेते सोचते सब कामें हो गया है। हम तो कई बार कह रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों का घोटाला, करोड़ों का कमीशनखोरी शाहपुर क्षेत्र में किया है। इसका परिणाम है कि सबसे निचले स्तर का कार्य शाहपुर क्षेत्र में जो भी एक दो हुए हैं वो हुए थे। रोड 6 महीने भी नहीं टिक पाए, 6 महीने के अंदर सभी रोड बह गए हैं क्षेत्र से। ये साफ दर्शाता है किस स्तर का काम हुआ है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स के शरण में रहना और कमीशन खाना है, जिसको शाहपुर क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया कि जड़ से साफ कर देंगे। 2005 और 15 का जिक्र करते हैं कि 10 साल पहले डर का माहौल था। नहीं, देखिए वो डर का माहौल था, लेकिन वो 10 साल में कन्फ्यूज कर जाते हैं। 2005 से पहले वाले दौर में डर का माहौल था। 5 के बाद से तो हमारी क्षेत्र की बहनें, छोटी छोटी बहनें, बच्चियाँ साइकिल लेके स्कूल जाने लगी, उसमें कौन सा डर है। माताएं बहनें रात के 12-1 बजे तक सड़कों पर फ्रीली घूमती हैं, अब कौन चीज़ का डर है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, सुरक्षित घर भी आते हैं। जब बच्चे विद्यालय से लौटते हैं, किसी भी माता पिता के मन में ये शंका नहीं रहता है कि मेरा बच्चा नहीं आएगा, बल्कि उसके बदले उसके अपहरण की फिरौती का कॉल आएगा। इस तरह का व्यवस्था ख़त्म हो चुका है। और इस तरह क्या ही व्यवस्था जो आज मौजूदा व्यवस्था है पूरे प्रदेश में, वही शाहपुर क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि हमारे यहाँ हो। नीतीश जी का जो मंगल राज है, नरेंद्र मोदी जी का जो सुशासन की सरकार है, वो बिहार में कायम हो, इसके लिए सभी लोग संकल्पित हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि चाचा भतीजा मिलके शाहपुर को लूटना चाहते हैं, ऐसे गठजोड़ को कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, अब क्या करना चाहते नहीं करना चाहते उनके मुँह से हमको नहीं जानना है। शाहपुर क्षेत्र की जनता जानती है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। हमने तो कई बार कहा कि हम लोग विकास के मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं जात पात की बात हम लोग नहीं करते, ना ही किसी क्रिमिनल को हम अपने कपार पे बैठाते हैं, ना ही उसके चरणों में दंडवत रहते हैं। इस तरह के इस सारा जो कुकृत्य, सामाजिक बहिष्कृत जो कार्य है, उनके ही जिम्मे हैं। जब वो चलते हैं तो अगल बगल 10-10 हत्याकांड के आरोपियों को लेकर साथ में चलते, वो क्या दर्शाना चाहते हैं। ग्रामीण जनता, शाहपुर क्षेत्र की गरीब जनता को डराना चाहते हैं। इस उनके डर और भय के मामले में शाहपुर की जनता जागरूक है, कोई डरने वाली नहीं है। शाहपुर की जनता संकल्प ले चुकी है कि ऐसे व्यक्ति जो यहाँ का प्रतिनिधि है, 10 साल से जनता को ठगने का काम कर रहा है, उसको इस बार कुर्सी से उतारेंगे और एक नए लड़के को, युवा लड़का को मौका देंगे, ताकि वो काम करके दिखाएगा कि सच में विकास कैसा होता है। भतीजा को फराड बता रहे हैं। ठीक है, वो तो हम लोग को संत कहेंगे ही नहीं और उनसे हमको सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं। पहले वो जाके अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जुगाड़े पहले कहीं से, अगर सर्टिफिकेट का ही बात करना है तो। बाकी उनसे हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम परिवर्तन होगा। हाँ, इस बार शाहपुर में सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। शाहपुर में ही नहीं, शाहाबाद का एक सीट हम लोग जीतने वाले हैं और बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। कमीशन की बात बोले तो वहीं स्थानीय विधायक का हमेशा कहना है कि सरकार उनकी है, क्यों नहीं मुंशी बन के जांच करते हैं। जांच होगा, सरकार हमारी है। अब शाहपुर में विधायक भी हम बनेंगे, उसके बाद जांच करवाएंगे, उनको कह दीजिएगा। देखिए, हम लोग कभी भी कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, पहले भी कह चुके हैं। हमारी राजनीति पूर्ण रूप से डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, क्षेत्र के विकास को लेकर है और हमारा एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है। सभी प्रत्याशी एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। आपस में प्रत्याशियों के बीच में भी आपसी सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन है।
यही सब चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर दिख रही है। और विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो तरह तरह की बातें करेंगे, उनकी बातों को हम लोग को जवाब नहीं देना कौन कौन से बड़े नेता का अभी कार्यक्रम लगने वाला है? है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कल आगमन हो रहा है, उसके बाद से भी जैसे शेड्यूल आएगा आप लोग को सूचना दिया कौन जाएगा। से भी आने वाले हैं? जो भी आएंगे उनका सूचना आप लोग को दिया जाएगा।